दोस्तों, फ्रांस दंगों के बीच अब फ्रांस ने भारत को बड़ी चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि सीधे सीधे फ्रांस ने संकेत दिया है भारत को, संभल जाओ वरना यही हाल होगा। कुछ समय पहले जब पीएम मोदी की फ्रांसीसी राष्ट्रपति से बात हुई थी तो यह स्टेटमेंट ही सबसे पहले फ्रांस ने दिया था भारत को। और भारत को यह स्टेटमेंट आप सोच रहे होंगे कि क्यों दिया, तो आपको बता दें कि भारत में ऐसे दंगे कितने हुए हैं जो नेशनल मुद्दा ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुद्दा बने थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, नुपुर शर्मा के बयान के बाद कन्हैयालाल कांड हुआ, या फिर मुजफ्फरनगर दंगा हो, या फिर अलीगढ़ का दंगा। इस तरह के कितने दंगे भारत में हो चुके हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर बड़ा मुद्दा बने थे। और भारत में आखिर किसे खतरा है, हिंदुओं को खतरा है या फिर मुसलमानों को खतरा? तो आप खुद समझ सकते हैं कि हिंदुओं को ही खतरा है, क्योंकि मुस्लिम तो कब क्या कर दे, जैसे फ्रांस में हो रहा है दोस्तों वैसा ही भारत में भी हो सकता है। और इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि यह एक दिन होगा ही, क्योंकि आप यह तो जानते ही होंगे कि वेस्ट बंगाल में कैसे ममता बनर्जी इलीगल तरीके से बांग्लादेशी कट्टर मुस्लिमों को बंगाल में घुसाती है और उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल भी करती है। लेकिन वह दूसरा पहलू देखना भूल जाती है कि वही मुस्लिम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर भारत पर अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फ्रांस ने यह भी कहा कि अभी से भारत को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इस तरह के दंगे नहीं हो। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की कि भारत को मुस्लिमों से बचाने के लिए वे हमेशा पार्लियामेंट में कानून लाते रहते हैं, जो फ्रांस ने नहीं किया, जिसकी वजह से आज वह पछता रहा है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं फ्रांस कानून क्यों ला रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या मोदी को पहले से ही कोई बड़ा कानून लाना चाहिए ताकि ऐसी हिंसा ना हो, खासकर उन कट्टर मुस्लिमों पर जो बांग्लादेश से आकर सबसे पहले तो बंगाल में घुसते हैं और अब दिल्ली, यूपी जैसे शहरों में भी शरणार्थी बन चुके हैं। उन पर पीएम मोदी को कोई कानून लाना चाहिए, या फिर क्या कानून लाना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको बताते हैं कि फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी जाने वाले हैं 15 जुलाई को। वहां पर क्या कुछ चल रहा है और फ्रांस के लिए यह क्यों इंपॉर्टेंट है पीएम मोदी का दौरा, आपको इससे रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, फ्रांस के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण दिन आने वाला है और यह दिन फ्रांस के लिए दो कारणों से महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फ्रांस के लोग जिस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचने वाले हैं। लेकिन पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि फ्रांस में चल रहे बवाल के बीच पीएम मोदी वहां कैसे पहुंचेंगे। इसी को देखते हुए फ्रांस ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने एक बड़े अधिकारी को भारत भेजने का फैसला किया है। बता दें कि जिस तरह से भारत को गणतंत्र दिवस का इंतजार रहता है, उसी तरह से फ्रांस को 14 जुलाई का इंतजार है, क्योंकि 14 जुलाई को फ्रांस बेस्टाइल डे मनाया जाएगा और यह फ्रांस का नेशनल डे कहलाता है। इस मौके पर फ्रांस आतिशबाजी और परेड का आयोजन करता है, जिसमें फ्रांस के लोग बड़ी तादाद में शामिल होते हैं। इस बार बेस्टाइल डे परेड में फ्रांस के आसमान में भारत के राफेल लड़ाकू विमान गरजेंगे। पीएम मोदी को इसी मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। फ्रांस ने पीएम मोदी को होस्ट करने की तैयारी पहले ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन फ्रांस में दंगे भड़क गए, इसलिए फ्रांस ने अपने नेशनल डे सिक्योरिटी एडवाइजर को भारत भेजने का फैसला किया है। ऐसे में फ्रेंच एनएससी भारत आकर यह बताएंगे कि वे पीएम मोदी की सुरक्षा का ध्यान किस तरह से रखेंगे, क्योंकि फ्रांस नहीं चाहता कि दंगों के बीच पीएम मोदी का दौरा रद्द हो जाए। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, फ्रांस अब पाकिस्तान में वो करने वाला है जो भारत ने 2019 में पुलवामा कांड के बाद किया था। आपको याद है ना अभिनंदन की वह बहादुरगिरी, जिसमें उसने पाकिस्तान जाकर वहां के आतंकी संगठनों को धूल चटाई थी। अब वही फ्रांस करने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको बता दें कि जो फ्रांस में दंगे हुए थे वह नाहेल कांड से जरूर शुरू हुए थे, लेकिन अब जो इतना बड़ा दंगा हो गया, मतलब काफी बड़े स्तर पर, तो इसका रूट पाकिस्तान से बताया जा रहा है। इसका रूट आईएसआईएस, जिसका बेस पाकिस्तान में है, वहां से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। इस पर फ्रांस ने साफ साफ ऐलान किया है कि अगर यह दावा सही होता है कि वहां से लिंक है, तो जांच के बाद डायरेक्ट पाकिस्तान के ऐसे सारे आतंकवादी संगठनों पर वह वार करेगा। क्या ऐसा फ्रांस को करना चाहिए जो भारत ने कदम उठाया था, वैसा कदम फ्रांस को भी उठाना चाहिए या फिर नहीं?
आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है कि पूरी दुनिया से आतंकी संगठन खत्म हो। फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, आपको ताज़ा अपडेट्स बता दे तो वहां पर तकरीबन हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तकरीबन 10,000 करोड़ की क्षति फ्रांस सरकार को हुई है। इससे फ्रांस सरकार बौखलाई हुई है। अब पाकिस्तान पर कब धावा बोल दे यह जांच के बाद पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर जांच में सामने आता है कि पाकिस्तान का हाथ है, फिर फ्रांस भारत वाला एक्शन ही अपनाएगा। अब आपको बताते हैं कि भारत में कैसे फ्रांस से 10 गुना ज्यादा बड़ा दंगा हो सकता है, वह हम आपको अब डिटेल में बताते हैं। भारत में भी लगातार अवैध शरणार्थी और प्रवासी बढ़ रहे हैं। शरणार्थी और प्रवासी अगर कानूनी तरीके से भारत आए तो एक बार को समझा जा सकता है, लेकिन भारत में गैर कानूनी तरीके से आए प्रवासियों और शरणार्थियों की संख्या अचानक बढ़ती जा रही है। भारत के कई राज्यों में गैर कानूनी तरीकों से आए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ गई है। पहले तो ये सभी लोग पश्चिमी बंगाल और असम तक सीमित रहते थे, लेकिन अब इनकी संख्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यहाँ तक कि श्रीनगर तक भी पहुँच गई है। ये लोग पहले गैर कानूनी तरीके से पश्चिमी बंगाल में आते हैं, इसके बाद नकली इलेक्शन कार्ड और राशन कार्ड बनवाकर पूरे देश में फैल जाते हैं। ऐसे में यह मानना बेवकूफ़ी होगी कि जो फ्रांस में हो रहा है वह भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि भारत भी एक टाइम बम के ऊपर बैठा है। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि CAA और NRC को लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए उनमें रोहिंग्या शामिल थे। सबने देखा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कैसे पत्थरबाजी की गई, कैसे धक्का मुक्की की गई। उत्तर प्रदेश के मदरसों पर जब छापा पड़ा तो वहां पर कई रोहिंग्या मिले। इन सब के पास हथियार भी थे। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसे इन लोगों का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसे इन लोगों का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असम और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों के कई इलाकों में तो डेमोग्राफी ही बदल गई है। पूर्ण निवासियों से ज़्यादा वहां शरणार्थी और प्रवासी हो गए हैं। अब खतरे का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ साल पहले भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि वह अपने राज्य में रह रहे रोहिंग्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। कई सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि रोहिंग्या और अवैध शरणार्थी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं, क्योंकि यह हर छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहते हैं। ऐसे में यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और धीरे धीरे देश में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इनकी पकड़ भारत के हर राज्य में हो रही है। अगर समय रहते कदम ना उठाए गए तो फ्रांस में भारत से भी ज़्यादा तबाही हो सकती है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों,